नमस्ते, मेरा नाम है श्वेता और आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है महाकुंभ। आज है मौनी अमावस्या और आज मैं बात करने वाली हूँ कि मौनी अमावस्या में महाकुंभ में क्या चल रहा है, क्या मैटर हो रहा है। महाकुंभ में कहीं पे औरतें रो रही हैं, कहीं पे औरतें नाराज हैं। 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं और इतने पुल बने 30 पुल बने 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही भाई वीआईपी क्यों जा रहा है क्या वो इंसान है हम इंसान नहीं है। आज महाकुंभ में 10 करोड़ की संख्या से लोग स्नान करने गए हैं। क्या सरकार ने इतनी सुविधाएं दी है? क्या वहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है? तो आप सबका देख रहे हो न्यूज़ चैनल सोशल मीडिया में क्या चल रहा है महाकुंभ में। तो पहली बात ये है कि वहाँ बहुत सारी औरतें बहुत गुस्से हैं, कोई रो रहा है, कोई अपने बूढ़े बीवी को घसीट घसीट के ले रहा है। ये सब चीज़ें देखने को मिल रहा है। सुबह सुबह जैसे ही हम सोशल मीडिया खोलते हैं तो आज जो इतने सारे लोग स्नान करने के लिए गए हैं अमावस्या के कारण, क्या ये सब लोगों के पास ये सुख सुविधाएं सब पहुंच पाई? जो लोग टैक्स भरते हैं, क्या ये सब लोग अच्छे से सब कुछ स्नान कर पाए? आज महाकुंभ में जब 10 करोड़ संख्या के लोग पहुंचने वाले थे, तब पहले से किसी को इन्फॉर्म नहीं किया गया और वीआईपी गाड़ियां बहुत सारी आ रही हैं। तो लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है क्योंकि इतने सारे पोल बंद कर दिए हैं। तो उसकी वजह से क्या आ रहा है, वीआईपी लोगों के लिए पोल खुला है। तो लोग बहुत संख्या में ऐसे भी, आज अमावस्या है तो 10 करोड़ के लोग उधर गए हुए हैं और ऊपर से सब कुछ बंद कर रखा है। तो भाग दौड़ तो मचेगी और सब बोल रहे हैं कि पुलिसकर्मी नहीं थे वहाँ पे। रात की 2 बजे का टाइम था। तो एक चीज़ बताओ, पुलिसकर्मी जब वीआईपी के ट्रीटमेंट में लगे हैं तो वहाँ पे पुलिसकर्मी क्यों आएंगे? और कुछ कुछ औरतों की बात बोल रहे हैं कि ये जो पुलिस वाले हैं इनकी जो व्यवहार है लोगों के प्रति बहुत घटिया है और ऐसे ऐसे वर्ड्स के इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि लोग मुंह में भी कोई ले नहीं सकता है। और लोग गए हैं महाकुंभ के स्नान करने 10 करोड़ में। क्या यही है हमारी व्यवस्था? क्या यही है हमारी सरकार? जहाँ पे इतने सारे वीआईपी लोगों की गाड़ियां आ रही, इतने संख्या में लोग हैं और वो लोग सब चल रहे हैं 25 से 30 किलोमीटर। स्टेशन से लेके महाकुंभ तक कोई व्यवस्था नहीं है। और जब सरकार को पता था कि 10 करोड़ के लोग आएंगे आज, तो उनको व्यवस्था पहले से ही करना चाहिए। और 25-30 किलोमीटर सब लोग चल रहे हैं और उधर जगह वीआईपी के जो लोग हैं, उनका जो गाड़ियां हैं उन लोगों के पास पहुंच रही है और पुल के पास पहुंच रही है। पूरा निकटतर गाड़ी पार्किंग हो रही है और वो लोग शाही स्नान कर रहे हैं। और जो हमारी जनता है, जिन लोगों ने वोट दिया है, जिन लोगों ने डेली का टैक्स भरते हैं, वो लोग मौत के घाट उतारे गए। क्योंकि लोग सब बता रहे हैं 12-13 लोगों की मौत हुई है और मौत की संख्या बहुत मात्रा में घटाया जा रहा है, बोला जा रहा है, छिपाया जा रहा है, लेकिन बहुत सी संख्या में लोग मरे होंगे। और सबसे बड़ी खराब चीज़ है कि लोगों के भागदौड़ी के चक्कर में कोई बूढ़ा आदमी, जो सबसे निर्बल आदमी होते हैं, उन लोग के ऊपर, जिसको किसी को डायबिटीज है, बहुत सारे ज़्यादातर शाही स्नान करने आते हैं घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, है ना, तो फैमिलीज के लेके आते हैं। ऐसी बजाई जा रही है जैसे लग रहा है कि कोई अलार्म बज रहा है लोगों के लिए। जब वीआईपी की व्यवस्था करना ही था तो पहले लोगों को इन्फॉर्मेशन करना चाहिए। और बहुत सारे लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि रात की 1-2 बजे जो लोग लेटे हुए थे, सोए हुए थे फैमिली के साथ खुले छत पे, उन लोगों को हटाया जा रहा था, उठाया जा रहा था, पुलिसकर्मी के द्वारा बोला जा रहा था कि तुम लोग जाओ, अभी नहा के आ जाओ करके, है ना। और कोई औरतें नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई बुजुर्ग नहीं, सब इतने परेशान हो रहे हैं ना। और पुलिस के कर्मी जो हैं वो लोग भी खुद परेशान हो रहे हैं क्योंकि सरकार का व्यवस्था सही नहीं है। वो करे तो करे क्या? और महाकुंभ में कोई औरतें ये भी बोलने के आ रहे हैं, अगर वीआईपी का व्यवस्था करना ही था तो हम लोगों को पहले से ही इन्फॉर्म कर देना था, तो हम लोग इतने दूर से नहीं आते और यहाँ आके अपना पैसे भी गवा दिए, अपना पर्स भी गुम गया, अपने फ़ोन भी गुम गया, अपने परिजनों से भी छुटकारा हो गया, किसी की डेथ हो गई। तो ये सब चीज़ें हमें फेस करना नहीं पड़ता। और सरकार को जब वीआईपी का इतना सारा परेशानी थी कि वीआईपी लोग आएंगे और लोगों को परेशान करना था, तो उनके लिए अलग ही व्यवस्था होना चाहिए, उनके लिए अलग ही सुविधाएं होना चाहिए, ना कि लोगों को मौत के घाट उतार के वीआईपी का स्नान किया जाए।
ये तो कभी होना ही नहीं चाहिए था। अगर हमारा सरकार इतना टैक्स ले रही है कम, क्या साधारण जो जनता है टैक्स किस चीज़ के लिए? अपनी माँ बहन भाई इन लोगों को मारने के लिए टैक्स दिया जाता है क्या? अपना जो मेहनत का कमाई होता है उसमें हर चीज़ में आजकल टैक्स है। कभी कभी तो लगता है कि रोड का तो टैक्स ही है, कहीं बैठने का भी आजकल टैक्स देना ना पड़ जाए। हर चीज़ में आजकल अगर कोई गाड़ी भी खरीद रहा है सेकेंड हैंड, उसमें भी वो टैक्स दे के खरीद रहा है। सब चीज़ों में टैक्स हो गया है। और क्या हम टैक्स ये सब चीज़ों के देखने के लिए देते हैं कि अपनी माँ बहन भाई की मौत का घात उठाने के लिए सरकार कोई व्यवस्था ना करे कोई कोई। और ये जो नेचर है, जो गंगा नदी है, बस वीआईपी लोगों का नहीं है, ये सबका है। ये जो महा फेस्टिवल है, महाकुंभ, ये सबके लिए, हर जनता के लिए है। कोई भी आ सकता है देश विदेश से। तो उसके लिए क्या व्यवस्था नहीं करना चाहिए सरकार को? सरकार सबसे इतना सारा टैक्स ले रहा है। कोई महाकुंभ में स्नान करने जाता है तो महाकुंभ में स्नान करने के लिए, मन पवित्र करने के लिए, आत्मा शुद्धि करने के लिए जाता है। भगवान जी का नाम लेते हुए चारों तरफ भक्ति का माहौल होता है। लेकिन अभी क्या दिख रहा है हमें? अभी दिख रहा है चारों तरफ आक्रोशी है और वीआईपी की वजह से ये सब फेस करना पड़ रहा है। क्या वो वीआईपी लोगों को इतना भी समझ नहीं है कि इनके वजह से बाकी जो जनता है, साधारण जनता है, उनको कितना फेस करना पड़ता है? और हर जगह बस लगे थे आक्रोश साथ है। में। आप समझिए वो पुल बंद किया, वहां से हमें यहाँ भेजा, फिर ये प्रोटोकॉल इन लोगों का है, इन्होंने बंद कर दिया, फिर बोले आगे जाओ। अब बात बताओ, ये पूरे पुल बंद किए है। 13 नंबर से मैं इधर आया, ठीक है। अब 13 नंबर को वन वे कर दिया, वापस नहीं जाने दे रहे। मतलब कि ये इस तरफ जो आ गए वो उस तरफ जा नहीं सकता। और हमारे कुछ लोग हर जगह जहाँ देखो महाकुंभ में ये न्यूज़ चल रहा है कि कोई औरत रो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई बिछड़ गया, कोई कुछ हो गया। भाई ये सब के लिए ही वीआईपी लोग आए थे क्या वहाँ पे? जो साधु संत हैं, वो बहुत सारे साधु संत तो नकली आए हैं। जो साधु संत मुंह पे गाली भी दे रहे हैं लोगों को, बहुत गंदी गंदी गाली, औरतों को बहुत डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, है ना? तो वहीं पे वही साधु संत जब गृह मंत्री अमित शाह गए थे वहाँ नहाने के लिए, तो उनको नहला रहे हैं। ये है क्या साधु संत का धर्म? वो यही है क्या? ये लोग जो दुनिया को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, साधारण जनता कुछ नहीं है क्या? तुम साधु संत हो, तुम्हें शोभा देता है कोई मंत्री को नहा नहा रहे हो, तुम लोग नहला रहे हो उसको? और आसाराम बापू जैसे रेपिस्ट लोगों का वहाँ पे फोटोज लगे हैं, बड़े बड़े पोस्टर छपाया गया है। क्या यही हमारी संस्कृति? क्या यही हमारी शिक्षा? क्या यही सरकार सबको बताना चाहते हैं कि लोग क्या सीखेंगे लोगों से? आपसे क्या सीखेंगे? इससे बड़ी समस्या ये थी कि पुल को बंद कर दिया गया। पुल बंद करने से लोगों का बहुत सारे दुख झेलना पड़ा, क्योंकि एक तो इतना भीड़ जम गई, आधे लोगों की तो मौत हो गई। दूसरे जिनको जाना था, किसी को रिटर्न जाना था, वही लोग भी जा नहीं पाया। उनका ट्रेन का टिकट होगा, किसी को कहीं जॉब में ज्वाइन करना हो, किसी को कुछ इमरजेंसी होगा, सब अपना टाइम लेके ही आए होंगे। तो वो सबका छूट गया बिकॉज ऑफ वीआईपी एंट्री। 144 साल के बाद ये महाकुंभ आया है, तो यहाँ सब चाहते हैं कि कोई जाके शाही स्नान करे। तो वहाँ पे जो बुजुर्ग हैं, 65 ईयर्स के एक बुजुर्ग का आप देखोगे रोना, तो आपको खुद ही अंदर से अजीब सा लगने लगेगा। क्योंकि एक 65 साल का जो बुजुर्ग है वो अपनी पत्नी को लेके आए थे, उनको भी बीमारी थी। उन्होंने सोचा होगा कि चलो हम स्नान करते हैं, हमारा जो सरकार है उसने तो सब व्यवस्था कर रखा है ना? लेकिन ये अगर पहले से इन्फॉर्म किया जाता कि वीआईपी लोग आ रहे हैं, तो साधारण जनता इतना संख्या में नहीं आते। और ज़्यादातर जो बुजुर्ग हैं, जो दुर्बल लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, एटलीस्ट वही लोग ही नहीं आते। जब ये वीआईपी लोगों का काम निपट जाता, फिर उसके बाद ये लोग आते। नहीं जाने दिया जाएगा। और वो बिल्कुल थक के चूर चूर हो चुके, वो नहीं मूव कर सकती अब। लेकिन यहाँ पे मुझे एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की इतनी लापरवाही नजर आ रही है कि मैं कह नहीं सकता। रीजन उसका कि जब हम 8.5 किलोमीटर में यहाँ पर पहुंचना है, तो क्यों नहीं वहाँ पे एक बैनर लगा दिया जाता कि ये यहाँ पे आज द्वार पे पहुंच गए हैं, हमें कहा जाता है कि बंद है ये, और जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे बंद है। लोग यहाँ पे पागलों यहाँ की के तरह पत्रकार हैं, वो क्या पैसे खा के बैठे हैं सरकार से? जो वो एक बार भी योगी सरकार को एक सवाल नहीं पूछ सकते। कहीं भी न्यूज़ में आप नहीं देख सकते कि कोई योगी सरकार को ये महाकुंभ की जो चीज़ें चल रही है उसके बारे में कोई सवाल जवाब करे। तो इसको आप
अच्छे से पता चल रहा होगा कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है सरकार का। हमारी जो साधारण जनता है वो कोई मूर्ख नहीं है, वो सब साहसी हैं। लोगों को पता है कि धार्मिक महाकुंभ है तो चलना पड़ता है, वो सबसे बड़ी समस्या नहीं। समस्या सबसे बड़ी ये है कि वीआईपी के लिए जो व्यवस्था किया गया तो वो अलग ही व्यवस्था करना चाहिए ना। उसी की वजह से लोगों को मौत का घाट उतारने का क्या वजह था, लोगों को परेशान करने का क्या वजह था। और इतना ज़्यादा परेशान, इतना ज़्यादा मजबूर कर दो कि वो लोग हेल्पलेस हो जाए, ना उनके पास पैसे रहे, ना उनके पास परिजन रहे, ना उनके पास फ़ोन हो ताकि किसी को बोल सके कि आ जाओ आप। क्योंकि बहुत सारे महिलाएं होते हैं जो जाते हैं अकेले या मिलजुल के जाते हैं, तो वो लोग कहाँ जाएं, किसको कॉल करें, किसको संपर्क करें, क्या करें वहाँ पे। तो आपको नहीं लगता कि हम जो टैक्स दे रहे हैं कि अपने लोगों को मौत को घाट उतारने के लिए टैक्स दे रहे हैं, हम उसी के लिए टैक्स नहीं दे रहे हैं? तो आपका क्या विचार है ये महाकुंभ का मेला में, ज़रूर कमेंट करना। और आज मेरा मन सुबह से थोड़ा उदास था क्योंकि जब भी मैंने सोशल मीडिया खोला तो ये सब चल रहा है। और आज है मेरा बर्थडे और मैं चाहती हूँ आप सब मुझे बहुत सारे ब्लेसिंग करें, आशीर्वाद करें और ये साल मेरा बहुत अच्छे से जाए। लेकिन जैसे मैंने सुबह उठा तो मैंने भगवान जी को प्रेयर करी और मैंने देखा कि सोशल मीडिया में ये सब चल रहा है, कोई लोग रो रहा है, कोई औरत रो रहा है और किसी को पैसे की ज़रूरत है, किसी का कपड़े नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो कपड़े भी इधर उधर हो गए, जूते चले गए। तो और वहाँ पे इतनी ठंड है, कोई व्यवस्था नहीं है, लोगों नीचे पन्नी ओढ़ ओढ़ के सो रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि हम जो पैसे दे रहे हैं, सरकार को टैक्स दे रहे हैं, ये सब चीज़ों के लिए दे रहे हैं, सरकार को कोई व्यवस्था नहीं करना चाहिए? सारी व्यवस्था बस वीआईपी लोगों के लिए है, साधारण जनता के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट करना। और ये सब के कारण थोड़ा सा आज मेरा मन उदास है क्योंकि हमारा जो सरकार है, जो लोग वहाँ हेल्पलेस फील कर रहे हैं ना, उस चीज़ को सोच के ना मन घबरा जाता है खुद ही घर पे सब चीज़ देख के। क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे महाकुंभ में चलें और शाही स्नान करके आएँ, बट ये सब चीज़ें देख के क्या आपको लगता है कि स्नान में जाना चाहिए? मेरे कुछ कुछ फ्रेंड्स के हैं जो पेरेंट्स गए हैं, किसी का फ़ोन चोरी हो गया, चोरी क्या गिर गया, किसी का पैसे चल गया, कपड़े, हर चीज़ें सुनने को आ रहा है। और ये सब चीज़ देख के ना मन घबरा जाता है। क्या हमारे पेरेंट्स, हम हमारे फैमिली, हमारे बच्चे अगर वहाँ जाए क्या वो सुरक्षित हैं? जो वहाँ सरकार का ये सब व्यवस्थाएं हो रही है जो वीआईपी लोगों के लिए ही बस है। मैं चाहती हूँ कि हमारी भारत की जितनी भी जनता है सब ट्वीट करें योगी सरकार को ये सब व्यवस्था के ऊपर और ज़रूर आवाज़ उठाएं। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे ये व्यवस्था के ऊपर तो हमें आगे जाके बहुत सारी मुश्किलों को झेलना पड़ेगा। और आज जो किसी के माँ, किसी के पापा, किसी के बहन, किसी के भाई की डेथ होगी जो हॉस्पिटल में एडमिट है, ये अव्यवस्था के कारण दूसरों को सुविधाओं देने के लिए साधारण जनता को जो भी अव्यवस्था हुआ कल ही हमारे साथ ना हो जाए। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जो जनता है कोई बेवकूफ़ नहीं है, सब बहुत साहसी हैं। तो ये सब चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा इस चैनल आपको अच्छा लगा और लगा कि हाँ इसमें मैं जो बोल रही हूँ सही है, आप भी अपना टिप्पणी दें और ये वीडियो को बहुत सारे लोगों के पास शेयर करें। और इतना शेयर करें कि सारे लोगों के पास जाए और ज़्यादातर जो बड़े बड़े मंत्री हैं, जो वीआईपी लोग हैं, उनके पास जाए और लोगों को जो समस्या है क्या उन्हें नहीं दिख रहा है तो उन्हें भी थोड़ा कुछ समझ आए। जय हिंद।